भारत ने अमेरिका के सामने झुकने से साफ मना कर दिया और यही वजह है कि आज इजराइल का अखबार यरूशलेम पोस्ट लिख रहा, इजराइल को मोदी से सीखने की जरूरत, इजराइल को मोदी से सीखने की जरूरत है। ट्रंप के दिमाग की बत्ती खुली और अब ट्रंप को यह भी एहसास हुआ कि यार मैं भारत 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 तो बोल रहा था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, भारत बहुत बुरा है, मोदी जी रोकते क्यों नहीं, मोदी जी फलाना ऐसा। अब उसको किसी ने दिमाग दिया कि सर और भी तो लोग खरीद रहे हैं। यानी संदेश साफ है, इजराइल को अगर अपनी साख और सुरक्षा बचानी है तो उसे भी भारत की तरह दुनिया के सामने मजबूती और आत्मसम्मान दिखाना होगा। इस लेख में सीधे सीधे कहा गया कि नेतन्याहू को मोदी से सीख लेनी चाहिए। इजराइल की यरूशलेम पोस्ट में छपे एक लेख का शीर्षक था, इजराइल मोदी से क्या सीख सकता है। इसमें लिखा गया, मोदी ने अमेरिका के अभूतपूर्व हमलों का सामना किया लेकिन कभी जल्दबाजी में माफी नहीं मांगी। उन्होंने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करते हुए अमेरिका को जोरदार जवाब दिया। दुनिया को यह साफ संदेश दिया गया कि भारत किसी का अधीनस्थ नहीं है। ये चाहता है कि हर मुल्क का वज़ीर आज़म और सदर यही चाहता है कि मेरा मुल्क ज्यादा तरक्की करे। जय हिंद, नमस्कार। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। एक आर्टिकल जो है वो पब्लिश हुआ है इजरायली अखबार में, जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे इजराइल को भारत से सीख लेनी चाहिए, कैसे सीखना चाहिए भारत से राष्ट्रपति और इन सब लोगों को, इजराइल के और नरेंद्र मोदी जी से कैसे वो अपनी लीडरशिप जो है चला रहे, आगे बढ़ा रहे। ट्रंप की आंखें दिखाने के बाद भी, ट्रंप के टैरिफ लगने बाद भी जो है भारत किसी के आगे झुका नहीं और भारत की जीडीपी और इकोनॉमी जो है वो कितनी आगे बढ़ रही है, ये सब होने के बावजूद भी। तो इजरायली अखबार ने यही प्रिंट किया कि कैसे भारत जो है वो अपनी इकोनॉमी और जीडीपी जो है ये सब होने के बाद भी जो है आगे बढ़ रहा है और इजराइल को ये सब चीज़ें से सीख लेनी चाहिए और इजराइल को काफ़ी कुछ भारत से सीख जाना चाहिए। तो बेसिकली इसको देख करके भी अब ट्रंप के अंदर खलबली मच गई हो कि भाई हमारी तो सरेआम बेइज्जती हो रही है। अखबारों में छप रहा है कि कैसे नरेंद्र मोदी जो है मेरे बावजूद भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस 5-10 सालों में आपने देखा मोदी के दौर में इंडिया जैसे ग्रूम किया है, पूरी दुनिया की आंखें खुली रह गई हैं कि यार इंडिया इतने अच्छे तरीके से कैसे ग्रूम कर सकता है। तो चीजें ठीक करवाना चाहते हैं तो गुडविल जेस्चर तो दें। तो मेरा ख्याल है उन्होंने वो गुडविल जेस्चर जो है वो दिए हैं, ठीक है। उन्होंने कोई थोड़ी सी वो जो चीज है ना वो की है। तो ये मुझे दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड दिस। ट्रंप साहब के और मोदी साहब के बीच में चला, ये तो होना था, इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड, क्योंकि इंडिया इज एट द कस्प ऑफ बिकमिंग व्हाट इंडिया वाज। इसमें लिखा गया, मोदी ने अमेरिका के अभूतपूर्व हमलों का सामना किया लेकिन कभी जल्दबाजी में माफी नहीं मांगी। कि आरजू जी, ऐसा है कि ये जो ट्रंप साहब के और मोदी साहब के बीच में चला, ये तो होना था, इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड, क्योंकि इंडिया इज एट द कस्प ऑफ बिकमिंग व्हाट इंडिया वाज। कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिलियंस आएगी या यूरोपियन यूनियन और उनके जितने वेस्ट के अलाइज थे, आपको मैंने कल सुनाया ही था, फिनिश राष्ट्रपति ने एकदम अनइक्विवोकली उन्होंने कहा कि अगर आप इंडिया को छोड़ते हैं तो योर गेम इज ओवर, वी विल लूज इट फॉर गुड। तो वेस्ट की भी मजबूरी है कि आप इंडिया को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप अगर आप अगर इंडिया और यूएस को मिला लें तो ये बड़ी पावर बन जाती है। आप देखिए, ऐसे देखिए, इंडिया और यूएस, या अब इसका इंडिया को इधर से निकाल के जरा इधर जोड़ दीजिए। चाइना है करीबन 18-20 ट्रिलियन डॉलर, इंडिया है 10 ट्रिलियन डॉलर, 12 ट्रिलियन भी मान, 10 मान लें, 28 ट्रिलियन डॉलर, चाइना 2 ट्रिलियन डॉलर, 30 ट्रिलियन इधर हो जाता है। और उधर अगर आप रखिएगा तो क्या नाम है, यूएस प्लस वो दे स्टिल रिमेन अराउंड 33 ट्रिलियन डॉलर। तो इंडिया जिधर टिल्ट होगा पावर उधर चली जाएगी। ये तो भारत को कमजोर करना चाहते हो, भारत के साथ कुछ और करना चाहते हो तो उसको डिसमेंटल कर दो एंड गेट इट बैक टू द एक्स इंडिया, यानी कि इसको तोड़ दो, फोड़ दो, तब जाके कह लें कि जो इंडिया है वो नीचे गिर जाएगा। बट ऐसा हो नहीं सकता है। एक चौथी बड़ी इकोनॉमी, इतनी मेहनत लगी हो, जिसके बैक एंड पर बड़े से बड़ा कह लें कि पॉलिटिशियंस खड़ा हुआ दिखाई दिया हो, पीएम नरेंद्र मोदी जैसे उनके पास एक बड़े कह लें कि जो सियासतदान हो वो मौजूद हो, इंडिया को जो हैंडल कर रहे हो। लगता है कि इंडिया के साथ कुछ ऐसा ये कर सकते हैं। एक
काफी ज्यादा कह लें कि जाहिलाना अहमका के FMO है, उन्होंने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया कि ठीक है, अगर आप अपने जो क्रेडिट्स हैं, आप अपनी जो कह लें कि प्रोजेक्ट्स हैं बड़े बड़े इस तरह सी हरकतें कर रहे हैं, तो हम भी आपके साथ जो प्रेडिटर कह लें कि ड्रोन है उनके डिले करते हैं, फिर देखते हैं आप आगे क्या करेंगे। पाकिस्तानी अवाम से इस चीज की राय पूछेंगे कि लोग भारत के पीछे काफी ज्यादा पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी नेटो, कभी ट्रंप, कभी कुछ, बट भारत की जो साबित कदमी है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन रही है। देखिए, सबसे पहले तो आपने ऑस्ट्रियन जो इकोनॉमिस्ट है उसकी बात की, तो जाने पे आ जाती है ना, तो फिर वो अपनी फुल फोर्स लगा देता है कि आप कहीं उसके बराबर आके ना खड़े हो जाएं। ठीक है, अमेरिका अपनी फुल फोर्स लगा रहा है कि इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे ना आए। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि इंडिया आज तीसरे नंबर पे पहुंचेगा जर्मनी और जापान को हराते हुए, कल को वो अमेरिका को आंख दिखाएगा। ठीक है, वो कहेगा मैं नंबर 1 बनना है। ठीक है, इंडिया 2027 में नंबर 3 पे पहुंच जाता है, वो टारगेट सेट कर लेगा 35 में हमने नंबर 1 बनना है, तब अमेरिका के पास कुछ नहीं होगा करने के लिए। क्यों? एक ऑलरेडी एक स्टैब्लिश पावर जो होगी वो इंडिया के पास मौजूद होगी और वो मोमेंटम मौजूद होगा। क्यों हो रही है? लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव भी है कि आप देखें ना, ट्वीट के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर लिखा क्या हुआ कि अगर इंडिया को डिवैल्यू करना है, डाउन करना है, तब उसको तोड़ दो। ठीक है, यानी अगर इंडिया इसी तरह रहता है तो इंडिया के पास वो पावर मौजूद है कि वो जो है वो डिवैल्यू नहीं होगा। आपसे इंडिया की जो ग्रोथ है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरे ख्याल कहीं ना कहीं एक वो इकोनॉमिस्ट है, उसको नजर भी आ रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी अगर खत्म करनी है तो फिर उसका कोई ना कोई पार्ट उससे अलग करना पड़ेगा, ताकि इंडिया की जो इसलिए अब चाइना भी परेशान हो गया होगा कि अमेरिका दोबारा से पिक्चर में आ गया। आपको लगता है कि इंडिया चाइना ताल्लुकात मैडम अच्छे हो सकते हैं और चाइनीज भी बिग IOC यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अपने लेटेस्ट टेंडर में अमेरिका से तेल न खरीदते हुए नाइजीरिया और अबू धाबी से 3 मिलियन बैरल क्रूड उठाया है। नाइजीरिया से खरीदा गया तेल 1 मिलियन बैरल अगबामी ग्रेड और 1 मिलियन बैरल उसान ग्रेड, ये दोनों कार्गो IOC ने फ्री ऑन बोर्ड आधार पर खरीदे। चाइना के नजदीक चला गया भारत, चाइना से बात शुरू हो गई और उसके साथ चाइना विजिट भी हो गया PM मोदी का। तो अब इनके पास जो है वो एक चांस है कि अपने जो इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बैलेंस रखने का, इसलिए अब चाइना भी परेशान हो गया होगा कि अमेरिका दोबारा से पिक्चर में आ गया। आपको लगता है कि इंडिया चाइना ताल्लुकात मैडम अच्छे हो सकते हैं और चाइनीज भी इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और ये वजह है कि ट्रंप और अमेरिका ने कहा कि बनी बनाई दोस्ती खराब ना हो जाए, ट्रेड ओपन हो जाए, आना जाना हो जाए और हमें आसानी हो जाए। वही सामान जो हम अभी घुमा फिरा के पूरी दुनिया से ले रहे वो हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है। अगर भारत से आ जाएगा वाघा बॉर्डर से या कहीं से, तो वो हमें वही सामान जो है वो सस्ता मिलेगा। नजर आ रहे हैं उनको वहाँ पे इंडियंस को हटा रहा है या उनको वहाँ से खत्म करना चाह रहा है कि भाई इंडियंस यहाँ पे कोई नजर ना आए, बल्कि उनके अपने लोग हों। तो मेरे ख्याल में ये डोनाल्ड ट्रंप को ये बात भी उन पर भारी पड़ेगी, क्योंकि उनको नहीं पता कि IT सेक्टर में एजुकेशन। दुबई के अंदर भी इंडियंस को बहुत ज़्यादा वो इस वजह से वो उनके लिए भी सारी सहूलियात रखते हैं, क्योंकि इंडियन बहुत ज़्यादा मौजूद है, उनको बिजनेस बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। USA में इंडिया बहुत ज़्यादा, इंडियन बहुत ज़्यादा मौजूद है, पर ट्रंप ये चाहता है कि उसका एक अपना नज़रिया है कि मैं अपने USA के जो लोग हैं सिर्फ उन्हें ही ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दूँ और बाकी जो बाहर से हुए जितने भी लोग हैं मैंने रिपोर्ट करूँ। उन्होंने किए भी हैं और जो इलीगल रह रहे हैं उनको तो उन्हें किया, या लीगल के पीछे भी वो पड़ा हुआ है इस तरीके से कि USA के जो अपने नेशनल लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, USA को ज़्यादा फ़ायदा हो। बट अगर ओवरऑल इंडिया की बात, जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें जमकर भारत के नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ की गई है और उनसे कहा है कि लीडरशिप, मेंबरशिप, पार्लियामेंट में कैसे काउंसलिंग करनी है, ये सब करना है, स्पीचेस देनी है, ये सब चीज़ें जो है वो नरेंद्र मोदी जी से सीखनी चाहिए इजराइल को। अब इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनको सीखनी चाहिए। बेसिकली वो पब्लिश किया गया उस आर्टिकल में साफ तौर पे लिखा गया है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए, उसके बावजूद भी जो है नरेंद्र मोदी जी किसी के आगे झुके नहीं, भारत जो है किसी के आगे झुका नहीं और उसकी इकोनॉमी जो है वो वैसी की वैसी है, बल्कि और बढ़त कर रही है। और अमेरिका को कैसे उन्होंने साइडलाइन करवा दिया, सब देशों से, सब मुल्कों ने भारत का साथ दिया। तो इजराइल को बेसिकली सब सीखना चाहिए और कैसे कच्चा तेल जो है भारत बार बार लेता चला जा रहा है और अमेरिका जो है वो आंखें फाड़ के सिर्फ देख ही पा रहा है, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। बाकी कुछ भी इनके हाथ पे नहीं लग रहा है, कुछ भी ये कर नहीं पा रहे हैं। अब जो है ये माफ़ी मांग रहे हैं, झुक रहे हैं भारत के सामने, क्योंकि देख रहे हैं इनका जो दबाव है वो भारत के ऊपर रत्ती भर भी असर नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी जी वही कर रहे हैं जो उनको करना है।
तो इस वजह से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो है अब वो फिर से दोस्ती बनाना चाह रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो है इनसे दोस्ती करना नहीं चाह रहे हैं। वो जगह जगह बयान दे रहे हैं, स्पीचेस दे रहे हैं भारत के खिलाफ कि भारत जो है हमारा ये है, भारत हमारा दोस्त है, और वहीं दूसरी तरफ जो है भारत को कॉल लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और भारत की तरफ से कोई भी जो है इनको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, इग्नोर किया जा रहा है फुल्ली तरीके से। अब अमेरिका जो है सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही ट्रेड करेगा, क्योंकि बाकी मुल्क तो इससे अब बात भी नहीं करना चाहते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।